पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग को लेकर करणी सेना ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पुतले की शव यात्रा निकाली गई। कमिश्नरी से कलेक्ट्रेट तक शव यात्रा के पहुंचने के बाद अर्थी पर पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान ममता सरकार के खिलाफ जोरदार नारे बुलंद किए गए। इस मौके पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित संयुक्त ज्ञापन डीएम द्वारा नामित अधिकारी अपर नगर मजिस्ट्रेट मनी अरोड़ा को पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। बंगाल में हिंदू समाज भयभीत है। उनकी सुरक्षा को लेकर देश भर का हिंदू समाज चिंतित है। ममता सरकार द्वारा दंगाइयों को खुली छूट दे दी गई है। प्रदर्शन के माध्यम से मांग उठाई गई कि पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, ताकि समाज का हर वर्ग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। ये भी आरोप लगाया गया कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा भड़क रही है उसमें विदेशी ताकतों का हाथ होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जिसका खुलासा उच्च स्तरीय जांच करने के बाद ही होगा। प्रदर्शन और ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा एडवोकेट ने बताया, लगातार जब से वक्फ बोर्ड कानून लागू हुआ है और पहले भी हिंदुओं की सरेआम हत्या हो रही है। सरेआम ये नर प्रशासनिक चांडालनी जिसका नाम ममता बनर्जी है, ये हिंदुओं की हत्या करा रही है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, मोदी जी हिंदुओं की वोट लेकर प्रधानमंत्री बने हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो वो हिंदुओं को क्या सुरक्षा दे रहे हैं? अगर भारतवर्ष में हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर कहाँ रहेगा? तालिबान, पाकिस्तान कहाँ सुरक्षित रहेगा? और जो वहाँ के राज्यपाल हैं उन्होंने रिपोर्ट भेजी है। मैं भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से ये मांग करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और वहाँ के हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित की जाए। आज क्या करा आपने? आज हमने ममता बनर्जी की ये शव यात्रा निकाली थी, अर्थी यात्रा करणी सेना मुरादाबाद में, और हमने उसका दहन किया है, चिता जलाई है। यही काम हम पश्चिम बंगाल में जा करेंगे। हम कम से कम 20,000 करणी सैनिक तैयार हो रहे हैं और हम जल्दी ही पश्चिम बंगाल कूच करेंगे। अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो जैसे हमने आगरा में तलवारें दिखाई थी उसी तरह से हम तलवारें और हथियार लेकर हम पश्चिम बंगाल जाएंगे और अपने हिंदू भाई बहनों की रक्षा करेंगे। तो हमारे हाथ में दे दीजिए, रोहिंग्या मुसलमानों को हम समझा देंगे, अपनी भाषा में समझा देंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से आगरा गए थे और शस्त्र हमारे साथ थे। शांतिपूर्ण तरीके से हम संविधान को मानते हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर को वापस आ गए। लेकिन अगर सरकार के बस में नहीं है तो सरकार हमें फिर इजाजत दे, हम सरकार से परमिशन लेंगे। करणी सेना पश्चिम बंगाल जाएगी और अपने हिंदू भाई बहनों की रक्षा करना। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश चैतन्य सिंह राणा, जिला अध्यक्ष ठाकुर मुकेश सिंह, अंकित चौहान, अमित सिंह, अखिलेश सिंह कठेरिया, अभिजीत प्रताप सिंह, प्रिंस ठाकुर, अनमोल प्रजापति, आकाश विक्की ठाकुर, गुड्डू राजपूत, रामफल सिंह, ओमवीर राजपूत, वासुदेव, आशुतोष, गौरव शर्मा, विजयपाल और ठाकुर कुणाल गौतम सहित भारी संख्या में करणी सेना के पदाधिकारी मौजूद रहे।